जगह छोड़ के भाग गए। भाई थोड़ा पीछे साइड नहीं ठीक है ठीक है ठीक है नहीं ठीक है ठीक है आ रहा से दिन आगे आवो खुशी के लिए जलावो जेकर आगोरा रही से दिन आगे संगे संग श्रीमती हीराबाई जनपद सदस्य श्री अशोक चंद्र वंशी जी, पूर्व उप सरपंच श्रीमती बारी बारी से आवाज जरूर समय ला ध्यान। टेढ़ेसरा श्री मनोज साहू जी, बूथ अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी टेढ़ेसरा श्री हरप्रसाद साहू जी, कार्यकर्ता हमारे ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा के उप सरपंच माननीय श्री देवलाल साहू जी, आप सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन कीजिएगा। और सर्वप्रथम स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन करूं। आज हमन ग्राम टेढ़ेसरा में बहुत से कार्यों का आज भूमि पूजन यहाँ संपन्न। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, हमारे भी कार्यकाल में हमारे ग्राम टेढ़ेसरा में जो विकास हुई, अभी माननीय बघेल जी
यहाँ ग्राम ट्रेस सामुदायिक भवन के लोकार्पण करी, शेड निर्माण के, वैसायिक परिसर के तालाब में जो पथरी निर्माण हुए, गौठान में शेड बने हैं, नवीन शाला में हाथा निर्माण, शीतला मंदिर के भवन निर्माण, पशु आश्रम सुरक्षा कार्य, और ये प्रकाश मुनि नाम साहब के जो आश्रम है वहाँ कबीर पंथ के लिए प्रकाश मुनि नाम साहब के कुटीर के भवन के निर्माण यहाँ पे हुई। और हमारे नया पंचायत के सामने अभी भव्य एक शेड के निर्माण हुए। यहीं तक के नहीं है, अभी 1,87,00,000 रुपया के हमारे ITI भवन बना थे, ये माननीय भूपेश बघेल जी के प्रयास से हुए। और अभी नया 2.5 करोड़ में हमारे यहाँ जो बिजली की समस्या रही, और बाईपास बनी समर गांव से जाए के मुड़ी पार धरसरा जोड़े के, उनमें भी 2.5 करोड़ रुपए के नामक बघेल जी के कार्यकाल में ग्राम टेढ़ेसरा में विकास की गंगा बहे है। ये एक इतिहास है कि अभी तक इतना विकास हमन कोनो भी पंचवर्षीय में जो नहीं करे हैं, ओकर हम एक रिकॉर्ड विकास हमारे गांव में हो है। ये सब माननीय बघेल जी के प्रयास और आशीर्वाद से हुए। काबर बघेल जी हमार किसान के बेटा है और गांव से ओला जुड़ाव है और सारे परिवेश से ओला रूबरू है। तो ये हमार समस्या ला देखते हुए हमारे गांव के विकास ला हमार आगे बढ़ा के प्रयास करी से माननीय बघेल जी ला मिलना रिस हम नहीं दे पाए। ये हर 5 में हम अल्लाह कांग्रेस के सरपंच कही के हम अल्लाह 1 रुपया के अपन निधि दीस। हेमा देशमुख जी, हमारे सदगुरु कबीर आश्रम टेढ़ेसरा के महंत श्री मैलादास साहब जी, माइन सुरमाइन जो समस्त इस मंच पर विराजमान अतिथिगण मंच के सामने बैठे हमारे इस आसपास की इस गांव के कबीरपंथ से जुड़े हुए कबीरपंथी माताएं बहनें, ग्राम टेढ़ेसरा में बहुत सारे निर्माण कार्य के लोकार्पण के अवसर में उपस्थित भवन के लोकार्पण हुए और कबीर पंथ के बड़ी संख्या में सब साथी मन है। गांव में कबीर पंथी मन बहुत ज्यादा है, तो सब साहेब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए बहुत सारे लोकार्पण के हुए। आप सब लोग कर बधाई और शुभकामना। अभी पिछले महीने ही 26 नवंबर के संविधान दिवस पूरा देश में मनाई। हीरक जयंती 75 साल हो गए। आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 के देश आजाद हुए। देश के आजादी के बाद तुरंत चुनाव नहीं हुए, कहा कि संविधान नहीं बने देश। और 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू हुई। हमारे देश गणतांत्रिक देश कहलाई। और वही संविधान के चलते पहली चुनाव 1951-52 में हुई। और तब से लगातार हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और पंचायती राज संशोधन हुई। राजीव गांधी और में 30% महिला मन के आरक्षण की व्यवस्था करी। तो उकर बाद हर 5 साल में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव। एक माध्यम से जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से देश के प्रदेश के विकास की गाथा लिखी गई। आज देश के 75 साल बीते के बाद, आजादी के बाद बहुत से परिवर्तन हम शहर में भी देखते हैं, गांव में देखते हैं, जीवन स्तर में बदलाव देखते हैं। महिला मन ला पहले ही संपत्ति रखे का अधिकार मेरी अंग्रेज मन के राज में, शिक्षा के अधिकार, भोजन के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार, सब अधिकार सने सने सब मिलत की। अब वो समय जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
संविधान सभा के अध्यक्षता करत रही से संविधान देश ले समर्पित करीस तो आखिरी जो उनकर भाषण है तीन बड़ा महत्वपूर्ण कहा कि संविधान के कतको जन प्रशंसा करत रही से कतको जन विरोध करत रही से। विरोध करने वाला मना महिला मन जन अधिकार मिले तेकर विरोध करीस। विरोध करे मन जन अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग आरक्षण मिले तेकर विरोध करीस। लेकिन देश की जनता जिन आजादी की लड़ाई लड़ीस वो मैंने संविधान के स्वागत ही नहीं करी, भूरी भूरी प्रशंसा नहीं करी। में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये बात कहीस कि संविधान कतको अच्छा होवे, कानून कतको अच्छा होवे, लेकिन लागू करैया व्यक्ति यदि खराब है तो फिर संविधान के कोई लाभ नहीं मिले। हम मेरे बेरे में देखथन कि कोई पद में कोई व्यक्ति बैठ जाते तो बहुत अच्छा काम होते और कोई व्यक्ति को आ जाते दूसरा तो बड़ा नुकसान हो जाते। मैं तो कानून मानते हम एक साधारण से नियम बदल दे से कतका नुकसान होते। 5 साल तक के कोनो किसान ले धान बेचे में कोई तकलीफ नहीं हुई, न बारदाना कमी है, न टोकन के कमी है, न तोलई के परेशानी है, न कबो पेमेंट के परेशानी है। लेकिन ये साल अधिकारी कर्मचारी ही सोसाइटी ही किसान हुई केवल दिन मुख्यमंत्री बदली से सरकार बदली से परेशानी पूरा प्रदेश के किसान आज भुगता थे। व्यवस्था तो ही नहीं से, लेकिन क्या करी एक पहले टोकन पर तो कभी तक परेशानी नहीं होती से। आज का टोकन की परेशानी होती, वो ऑनलाइन ऑफलाइन वो तो ऐसे है कि 9:30 बजे तो चालू करवे ना एक आध जन किसान के टोकन कट पाते तेकर बाद बंद। और वह में कहा थे मान लो कोनो सोसाइटी में 800 क्विंटल खरीदना है एक दिन में तो ऑनलाइन में दिखाई 1 क्विंटल बाँचे है। अब कौन किसान रजिस्ट्रेशन कराई? कोनो 1.5 क्विंटल बाँचे। मैं तो औंधी सोसाइटी में गए रहे तो 26 किलो तक आ रही थी। अब 26 किलो कौन किसान बेची धान? और टोकन एक हम कटवा पड़ी, दूसरी एक टोकन में फिर सब धान बेचे पड़ी, नहीं बेच पाए। अभी आज जन परिस्थिति है 14 तारीख से शुरू हुआ या 4 तारीख के 20 दिन बीत गए और बाँचे कत का दिन है 31 दिन जनवरी महीना के और दिसंबर के 25 दिन 55 दिन है। 10% धान नहीं बेचाए किसान के। और मोहल्ला मानपुर में खरीदी बंद। हमारे पाटन में मैं गए रहे वहां सब सोसाइटी में धान रखा है, गंजाया है। 2-4 दिन बाद वहां सब खरीदी बंद। कारण नियम ले बदल दिस, नियम बदल दिस, टोकन ऑनलाइन ऑफलाइन। फिर हर सोसाइटी में एक दिन में अत्यधिक धान तो खरीदना है। कोनो 800 क्विंटल है, कोनो 1200 क्विंटल है, कोनो 3000 क्विंटल है। हमारे समय में नहीं रही से। हमारे समय में नियम भी रही से कि 72 घंटे के अंदर में धान लो उठा लेना है। सोसाइटी में नहीं रहा, डायरेक्ट राइस मिलर उठाई। अब वो खत्म कर दे 72 घंटे में नहीं, फरवरी में उठाना है। तो फरवरी में उठाई धान ल तो तोर कर रखे जगह कते करे, रखे जगह नहीं है तो नवा किसान धान बेचे में रही तो रखी कते कर। बोल फिर कुढ़ोना है, फिर भरना है और तौले
41 किलो से कमती काकरों नहीं जाता, जबकि होना चाहिए 40 किलो 600 ग्राम, बहुत हो गए 580 ग्राम बारदाना के, 41 किलो 42 किलो धान जाता। किसान के नुकसान अलग, और अब धान नहीं बेच सका। कहा कि सोसाइटी में मौला मानपुर में शुरू हो गए ना, वैसे सब जगह शुरू हो गई। रखे जगह नहीं, टोकन ले भी ले तो बेच नहीं सकते धान। बारदाना 50%। और कोरोना काल रही से उस समय सब फैक्ट्री मन बंद रही से, पश्चिम बंगाल से बारदाना नहीं आती, तब हम 50% किसान मंद है। कहा कि भारत सरकार हमारे बारदाना नहीं दे रही, तो वो समय भाजपा मन कहा बारदाना तक उपलब्ध नहीं करा सकता सरकार। तो कोरोना सब फैक्ट्री मन बंद रही, तो कहां बंद रही बारदाना। और अब तो डबल इंजन की सरकार है, कोरोना तक नहीं है, फिर बारदाना काबर नहीं मिला था। कोनो किसान के लिए भी बारदाना फटे पुराने बारदाना सब धान भरते, वो तोले पहले गंवा गए, गिर गए, तो किसान के नुकसान, और तोले बाद तो फट के बोरा है तो सरकार के नुकसान। और बारदाना जब 18 रुपये में से 35, 40, 55 रुपया में के बड़ा नुकसान है, तो कुछ नुकसान नहीं हो भैया, 1000 रुपये मिले ना तुम कर ले पुकार। कहा दे दे, सब धन ठोसरा मारा था, सब धन वहीं से कहा था। बिजली बिल बढ़ा थे, तब माई लोगों ने कहा तो 1000 रुपये मिले ना। और टमाटर के भाव आगे लगे, ये हासा थे, टमाटर निकला था 80 रुपये में। दलेश्वर भैया खुश है, लेकिन आम जनता कहा सीधे बाढ़ जाना था। छत्तीसगढ़ में टमाटर के भाव बढ़ी ये दिन में, और बरसात में भले बाढ़ जाए ये दिन में टमाटर के भाव बढ़े। पिछले साल सुनता करो ये दिन में 10 रुपये 20 रुपये किलो ज्यादा नहीं रही, और आज 40 रुपया 50 रुपया, आज पेपर में पढ़ते रहे 80 रुपया तक। ये पाए कि हमारी सरकार ऐसे हम जिन मैंने कोदो कुटकी रागी सब्जी भाजी फल ये सब बोल रहे थे 10,000 रुपये कर देते रहे। किसान मतलब 9,000 देते रहे धान बोल ये ला, लेकिन जिस फल सब्जी वाला है ये मतलब 10,000 रुपये कर देते रहे सालाना। और अब क्या हुआ, सरकार 3100 भर कई दिस और बचत को कुछ नहीं देता। तो जब का जन्म रहा कोदो कुट के बोतरी से वो धान में लौट के ऊपर खेत, जब का सब्जी बाड़ी वाले वो अधिकांश सब्जी बाड़ी वाले थे ना, फिर धना लौट गया। तो नाम गांव जाग देख ले तो ये जिला जब का सब्जी बाड़ी वाला रही से, जब का भर रही से, सब धना लौट गया। अब सब्जी आते नहीं है, टमाटर आते नहीं है, तो 70 नहीं 80 नहीं 100 रुपये हो जाए। नियम ले बदल दे से एक सर्कुलर बदल दे, पूरे प्रदेश के जनता तकलीफ होते हैं। आज महंगाई मार पड़ा थे सरकार की गलत नीति के कारण से। यदि वो किसान मतलब जिन सब्जी बोते, जिन कोदो कुट की रागी बोते, जिन फल लगाते, वो मतलब यदि जैसे किसान धान के किसान ले 30 रुपये देते, तो इतने वो मतलब दे देते, तो आज टमाटर 10 रुपये मिले। सरकार की गलत नीति का किसान बर्बाद होना चाहता है, सरकार धान खरीदना नहीं चाहता। 3,000 क्विंटल का लिमिट करे क्या मतलब है? सोसाइटी किसान और समिति प्रबंधक और तौलिया सब जन मिलकर तय कर लेते से आपका बारना उठे महासमुद्र से ढाकत रही रास्ता भर मोर स्वागत हुई। नौजवान भी रही से, किसान भी रही से, मजदूर भी रही से, महिला मन रही से। एक जन सियानी मोर हाथ पकड़ के रुक तो बाबू, हम तो हमारे गांव में वोट सब जन मिल के तोला दे रहे हैं, तो पार्टी दे रहे हैं, पंजम डाल रहे हैं, लेकिन हमारे गांव हार कैसे गए। ये बात तो आदमी नहीं की, ये बात तो माई लोग इनकी जेल 1,000 रुपये बदनाम करा था। ये तुम्हारे लोकसभा करेगा जब वो जंगल पट्टी में गए रहे लोकसभा चुनाव की तैयारी संग, वो समय मुझे टिकट नहीं मिले रही से।
ऐसे स्वाभाविक होकर बाद में महिला मन अलग दुनिया में बैठे रही से दाई मन बैठी थी तो मैं महिला मन के तीर में चल दे कहा चाल सब बने बने बाबू, लेकिन एक बात है ये मशीन ने बदलवा देगा उसे नहीं कि आदिवासी महिला के चुनाव अभी महाराष्ट्र के चुनाव जतका वोट पड़े है तत्का गिनती नहीं हो या कमती हो या ज्यादा हो, कैसे संभव है? या तो हमें वोट निकाले थे या हमें वोट डाले तभी तो ज्यादा बढ़ेगा। तो आज संविधान बदले की बात होते मैं तुम्हारे छोटे छोटे थानेदार के तहसीलदार के धान खरीदी के नियम में बदले से कतका परेशानी होती जनता तेल बताया मैं अभी सरकार कहा थे संविधान बदल दे कहा थे जिन संविधान हमारे पुरखा मन के मेहनत से देश आजाद करे एक बाद संविधान बने हैं। संविधान के तहत महिला मल्ला आदिवासी मल्ला अनुसूचित जाति ला पिछड़े वर्ग सब लाभ मिला थे। स्थिति समझ आज तो सरपंच उद्घाटन करे कतका परेशानी हो तो भी जाने पर देवता आगे ना नोटिस एक सरपंच के गए तो धारा 40 के तहत हटा दी आज तारीख बात तो नहीं आया हम लेकिन तो हिम्मत का दाद जो मैं तो प्रणाम करता हूँ अतिक साहसी कबीर के रास्ते में चलने वाला डरे की बात नहीं है। तो आज गलत आदमी यदि पद में बैठ गए तो उसका नुकसान कहा थे समझने लगे, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। संविधान तो हित छे लेकिन आज को बोल नहीं सकता अगर पीछे ईडी लग जाए आईटी लग जाए हमारे छत्तीसगढ़ में 600 छापा पड़े भी हमारे सरकार में और आज सब लोग परेशान करो सरपंच में धारा 40 के नोटिस दिए थे लेकिन अभी पंचायती राज चुनाव 6 महीना बाढ़ी के थे फिर हो ही गए थे फिर नहीं हो गए थे फिर एक संग्रह हो गए थे फिर महापौर अध्यक्ष मतलब डायरेक्ट हो गए थे फिर इनडायरेक्ट का करिए तेरे पता नहीं है। और जब का योजना हम शुरू कर रहे हैं एक एक करके बंद राजीव मितान क्लब बंद, भूमि श्रमिक न्याय योजना बंद, राजीव गांधी किसान न्याय योजना बंद, गौठान बंद, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल निःशुल्क पढ़ाई होती तो लड़का मन के अब पैसा लागत है। आज आयुष्मान कार्ड देते चल दो का करो इलाज नहीं होता अस्पताल वालों ने वापस करे थे पुराना पैसा सरकार बने के बाद हॉस्पिटल में जब इलाज करे तो पैसा 1400-1500 करोड़ रुपया नहीं दे। सहकारी समिति कल कह रहे माठ खरोरा माठ वो कर्मचारी में जिन धान तौला थे जिन कंप्यूटर में बैठे 4 मिले तनख्वाह नहीं मिले। रेडी टू ईट मध्याह्न भोजन सब अस्त व्यस्त है। हम अनेका ठग योजना सब में लागू कर रहे हैं ताकि सबके हाथ में पैसा आए। रिपक कोई ठिकाना नहीं है, गौठान के कोई ठिकाना नहीं है, स्व सहायता समूह मन काम करते तो बंद हो गए, गोबर खरीदी बंद हो 4 पैसा आती, भूमि श्रमिक वाला मतलब वो मतलब मिला थे 4 पैसा वो बंद हो गए, बिजली बिल हाफ वो बंद हो गए, 20-25 लाख तक के। पिछले कार्यकाल में जो विकास कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा दिया गया था, पंचायत में दानी देवी साहू सरपंच के द्वारा यहाँ करोड़ों रुपए के कार्य का लोकार्पण और उस कार्यक्रम में दलेश्वर साहू जी, भोलाराम साहू जी, हर्षिता बघेल जी और सभी सब साथी लोग उपस्थित हैं। बहुत एक अच्छा वातावरण, कबीर आश्रम में भी एक कमरा बनाया गया, एक हॉल बनाया गया है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। प्रदेश में धान खरीदी की स्थिति बेहद खराब है। आम किसान ये समझ गया कि सरकार कोई न कोई बहाना करके धान खरीदी नहीं करना चाहती। पहले तो आनावरी के लिए कमेटी बनाई, फिर उसके बाद टोकन ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर बारदाना 50% देना है, 25% देना है, 100% देना है,
उसके बाद सभी सोसाइटियों में लिमिट, किसी में 1000 का है, किसी में 1500 का है, किसी 3000 का, किसी में 800 का। इस लिमिट के चक्कर में किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। और उसके बाद जब तौलाई हो रहा है तो 41 किलो, 42 किलो, 42.5 किलो किसानों को नुकसान। उसके बाद भी अब सोसाइटियों में धान संग्रहण के धान खरीदी केंद्र में अब धान उठाव नहीं होने के कारण से पूरा जाम लग गया है। तो मोहला मानपुर में अभी धान खरीदी बंद कर दिया गया है। प्रतिदिन अब इसी प्रकार से अनेक सोसाइटियों में जहां पहले धान खरीदी हो गई है, उठाव नहीं हुआ है, तो वहां खरीदी बंद हो जाएगी। वैसे भी 75 दिन के धान खरीदी में 35 दिन छुट्टी का है। अब इसमें अब 20 दिन अभी बीत गया है, 10% खरीदी नहीं हुआ है और पूरे 75 अब उसके बाद 55 दिन बचा है, उसमें सरकार पूरे 90% धान कैसे खरीदेगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है, प्रत्यक्ष महापौर चुनाव, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रत्यक्ष कराए, हम लोग परोक्ष कराए थे। आखिर मुख्यमंत्री बनता है तो प्रत्यक्ष थोड़ी बनते हैं, या देश के प्रधानमंत्री बनते प्रत्यक्ष थोड़ी बनते हैं। वो तो आखिर विधायकों के और सांसदों के द्वारा बनते हैं, है ना। तो वो भी एक व्यवस्था थी, आपने बदल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आरक्षण जो किए हैं उसमें बहुत नुकसान पिछड़े वर्ग के लोगों को। कल डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास में थे, उनका बयान है कि कांग्रेस बात करती है, काम कुछ नहीं करती। अभी मैंने यही सार्वजनिक रूप से पूछा, टेढ़ेसरा गांव में पिछले 1 साल में कोई नया काम आया है क्या? नांदगांव महापौर भी यहाँ बैठी है हेमा देशमुख जी, उनसे पूछा कि साल भर में कोई नया विकास कार्य आया है क्या? एक भी पैसा नहीं आया। रुपया की बात छोड़ दो, पैसा नहीं आया है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि भूपेश बघेल जो है वो अपनी अलग नई पार्टी बनाने वाले हैं, बयान है। मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। अरे मितान क्लब में जाने से या गौठान समिति के जाने से, महिला समूह के जाने से कोई पार्टी बना लेता है? ये क्या है कि तनखैया लोग जो है ना, अब भाजपा में विष्णुदेव के साथ कोई खड़ा नहीं है, तो तनखैया जो लोग हैं वो इस प्रकार से, उनकी सोच उतनी ही है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस पार्टी ने मुझे क्या नहीं दिया, है ना। उसमें गौठान तो मतलब राजीव मितान क्लब भंग नहीं करते तो आज हमारे पास आते क्या? वो आखिर वो युवा परेशान है। राजीव मितान क्लब भंग, तो उन्होंने कहा हम करें क्या। और वो 2 दिन का कार्यशाला था, बहुत सारे वक्ता थे, है ना। उसमें मैं भी एक वक्ता था। तो इनको समझ आ गया मैं पार्टी बना रहा हूँ। मतलब ये मानसिक दिवालियापन नहीं है तो और क्या है। धान खरीदी अभियान चला रहे हैं आप लोग, धान खरीदी अभियान चला रहे हैं जिसमें धान किसानों से ज्यादा ले रहे हैं, है ना। तो 40 किलो 42 किलो ले रहे हैं। कलेक्टर कर क्या रहे हैं? खादी विभाग कर क्या रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हैं?